24 में मोदी को समाप्त करने वाली सेना है। ये आरएसएस भाजपा संविधान को खत्म करके उसके जगह पर मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब बिहार को कीचड़ में तब्दील नहीं करेंगे। ये रैली के माध्यम से हम इस बात की घोषणा करेंगे कि आगे हम महागठबंधन को और मजबूती से समर्थन देंगे। किसी भी कीमत पर भारत में मनुस्मृति को नहीं थोपने देंगे। कभी राम लखन सिंह यादव शेरे बिहार हुआ करते थे, आज कटोरा लेके उनका फैमिली जो है भीख मांग रहा है। अमित शाह ऐसे गिरेंगे कि उनके नाक भूभुन सब टूटेगा। हम अपने संविधान के लिए जान भी देंगे और ये बातें 24 में जाएगी। देश खतरे में है, खतरा के मुहाने पर पहुंच गया है कि आज देश में जो हमारा भारत का संविधान है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है, वह संविधान पर खतरा है कि 24 में नरेंद्र मोदी की विदाई हो और संविधान को बचाया जाए। भाकपा माले की लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ महारैली आज गांधी मैदान में हो रही है और ऐसे में भाकपा माले के विधायक सत्येंद्र राम हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा गांधी मैदान लाल झंडों से पट चुका है। क्या लग रहा है 2024 का ये आगाज है? ये आपने जो कहा वह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज देश खतरे में है, खतरा के मुहाने पर पहुंच गया है। जिस खतरा की खमियाजा राज्य और देश की जनता को भुगतना है, उन्हीं पर पड़ेगा मार। इसलिए हम ये लाल झंडों से पटना के गांधी मैदान से लेकर के और सड़कों तक पाटे हैं, गरीबों ने पाटा है। क्योंकि जो खतरा है कि आज देश में जो हमारा भारत का संविधान है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है, वह संविधान पर खतरा है। उसको ख़त्म करने की बात चल रही है। ये आरएसएस भाजपा संविधान को ख़त्म करके उसके जगह पर मनुस्मृति को लाना चाहते हैं और इसीलिए लोगों ने झंडा लेकर के उतरा है कि हम किसी भी कीमत पर भारत में मनुस्मृति को नहीं थोपने देंगे। हम अपने संविधान के लिए जान भी देंगे और ये बातें 24 में जाएगी। और ये जो सैलाब जो उमड़ा है, जिसको आप रैली कहते हैं, रेला कहते हैं, नहीं, यह रैली और रेला है। और 24 में मोदी को समाप्त करने वाली सेना है और हम इसको आज ललकारेंगे। वो कह रहे हैं, सदन में कहते हैं कि हमको एक को हटाने के लिए सब एकजुट हो गए, सब चोर एकजुट हो गए हैं। सदन में कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सदन नहीं, तो उनको तो अपना जन्म तिथि बताना चाहिए कि कब वो साधु जन्म गए और बाकी देश की जनता चोर हो गई। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूँ कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब बिहार को कीचड़ में तब्दील नहीं करेंगे। हम कीचड़ में तब्दील नहीं होने देंगे। और उनके जो है बिहार से हमने सत्ता से भगाया है और आज रैली के माध्यम से हम समाज से भगाएंगे। उनको चोर लगता है। ये 25 को एक महारैली होने वाली है महागठबंधन की तरफ से, आप लोग भी वहां मौजूद रहेंगे। उसके ठीक पहले आप लोगों की ये रैली क्या संकेत दे रही है? ये बिल्कुल सही संकेत है। हम महागठबंधन के तरफ से रैली करेंगे, हम लाल झंडा के तरफ से रैली करेंगे, हम लगातार रैली करेंगे। महागठबंधन में एकजुटता है, एकजुटता बिल्कुल है, था, है और रहेगा। इसमें किसी को फार्म में नहीं होना चाहिए। हम महागठबंधन को समर्थन दे रहे हैं, देंगे और आगे भी और मजबूती से देंगे। ये रैली के माध्यम से हम इस बात की घोषणा करेंगे कि आगे हम महागठबंधन को और मजबूती से समर्थन देंगे। की बात करने वाले माले जो महागठबंधन में अभी शामिल है, लेकिन कह रहा है लोग कि गरीबों की बात हो ही नहीं रही है, शोषितों की बात हो ही नहीं रही है। अब हम तो गरीबों की बात कर रहे हैं और उसका सबूत और प्रमाण आपके सामने है। और हम आज मंच से गरीबों की बात करेंगे। हर तरह के जो जनता के सवाल हैं, उन सारे सवालों पर बात करेंगे। अब कौन लोग कहता है, क्या कहता है,
वो तो मुझे जानकारी में नहीं है, को हटा दीजिएगा। लेकिन हम लोग हर कोशिश करेंगे कि 24 में नरेंद्र मोदी की विदाई हो और संविधान को बचाया जाए। आखिरी सवाल है, उनके पास अमित शाह है जो चाणक्य माने जाते हैं, किसी को भी तोड़ जोड़ करके सरकार बना ही लेते हैं। लगता है कि सरकार 24 में आप लोग बना पाएंगे? देखिए, कौन चाणक्य है और कौन क्या है, थोड़ी जिसकी चल जाती है राजनीति में, थोड़े समय तक वो तरह तरह के नाम आते हैं, लेकिन जब जाती है तो पता नहीं चलते हैं। बिहार उसका साक्षी है। कभी राम लखन सिंह यादव शेरे बिहार हुआ करते थे, आज कटोरा लेके उनका फैमिली जो है भीख मांग रहा है। जगन्नाथ मिश्रा हैं, लालू यादव भी जो एक समय में आज भी हैं, उनका अपना आधार अभी है, लेकिन जो राजनीति थी वो कमी आई है, कमजोर पड़ गई है। आई है। लालू यादव के तबीयत खराब होने से, जेल जाने से, विभिन्न कारणों से, तो ये राजनीति का एक चलन है, इसे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन ये अस्थायी नहीं है। यह कुछ समय का है, क्षणिक है, ये पानी का बुलबुला है। एक दिन अमित शाह ऐसे गिरेंगे कि उनके नाक भूभुन सब टूटेगा, और ये काम भाकपा माले कर रहा है। आप हिटलर को याद करिए, हिटलर दुनिया पर कब्जा जमा रहा था, लेकिन रूस में कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा ने उनको घेर लिया और उनको खुद सुसाइड करना पड़ा। उस हिटलर के औलाद को हम भारत में नहीं चलने देंगे, हम भी घेरेंगे। गरीब मेहनत का सवाम घेर करके और उनको मजबूर कर देगा और उनको भी अपना आत्महत्या करनी पड़ेगी। जाते जाते आखिरी एक सवाल, बीबीसी के रेड में क्या बोलिएगा? बीबीसी के रेड जो पड़ी है, कहा यह जा रहा है कि मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, उसके बाद बीबीसी के यहाँ रेड पड़ गया, तो मोदी के ऊपर बोलने वाले की आवाज दबाई जा रही है। तो आप लोगों के घर भी तो आईडी का रेड पड़ सकता है। इसी कारण से तो हम ये कर रहे हैं। डरते नहीं है? हम क्यों डरेंगे? इनकम टैक्स के रेट से नहीं हम क्यों डरेंगे? हमको न इनकम टैक्स से डर है, न कोई भ्रष्टाचार से डर है, न कोई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का डर है। मैं तो जनता के लिए लड़ने वाला हूं और जनता के लिए लड़ते रहा हूं। मैं भी 95 से एमएलए हैं। चैलेंज देते हैं कि सरकार सारा रेड डाल करके देख ले क्या मिलता है। इसलिए हमारी पार्टी को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भ्रम में नहीं रहे। हमारी पार्टी नहीं डरती है, हमारी पार्टी लड़ती है और हम ये लड़ाई शुरू किया है। तो बिल्कुल इनकी पार्टी लड़ती है और इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते हैं तो इंडिया।